हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल फर्स्ट बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती पर हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवान गीता में भागवत गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है, और ये सभी के पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज मैं इसे बेहद खास वीडियो में हम भागवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपको भागवत गीता के सही मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इन विचारों पर आप हर सुबह तो इसलिए जानते हैं श्री भागवत गीता में 111 अनमोल विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम के चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर की श्रद्धा नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर में धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब के आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहे होंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाया जाता है तो इस लेना की आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंचाती है। तो मोह उसी का करो जिसका आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरे के तकलीफों को समझता है, जिसमें दया है, दिल है, से अच्छे हैं। उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए गंदी, ढेर, पत्थर और सोने सभी सम्मान है। अपने कर्म ही अपनी पहचान है, वरना एक नाम से हजारों इंसान है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहो, मनुष्य को उनके आसक्ति हो जाती है। इससे उन्हें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं के विघ्न आने से क्रोध उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न से लोक है, न ही कहीं गए। वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोओ ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि से होता, उसे चिंता कभी नहीं कर सकती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपने कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि उससे ज़्यादा गुनाह इंसान को उनकी जुबान ही करवाती है। गीता में भागवत श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चिंतन मनन ऐसा पूजन करते हैं, मैं व्यक्ति रूप से उन्हें कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति के श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ, फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम के चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतना ही नहीं कि होनी चाहिए कि काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता
और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कुछ कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उनके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे ही मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म में फलों का तुलना अधिक नहीं है। तू न तो कभी अपने आप को कर्मों को फलों का कारण बनो, न कि कर्म करने की आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं जिसमें परिणाम हमेशा सही हो, अद्वितीय सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ता बनाए रखो। पूर्णतः साथ किसी और जीवन के नकल करने के जीने की सब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाते हैं। तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन ने तीर का सद मरुस्थल से ही जल निकलेगा। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो होती है जिसे हम खुद सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्त बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे को दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीवन के शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय सही यही सिखाता है कि जिंदगी में किसी भी इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके लिए एक जैसा है, मगर हौसले सबसे अलग अलग है। कोई हताश के होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष के निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों में संभावित परिणामों का प्राप्त होने वाली विजय या पराजय का, लाभ या हानि, प्रसन्नता, दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलती से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, आपको चढ़ना चाहता है या डूबना। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उससे मान लेते हैं। कभी सुनता है कि अंधेरे में सुबह को होने नहीं देती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत रहता है वो उतना ही गहराई अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा को घबरा कर कभी अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले का राय बदल जाती है। अपनी हार और जीत पर सोच कर निर्भर करती हैं। इसीलिए मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिले अहंकार नहीं आता और विफलता होने पर नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन में कभी किसी का अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास में निर्मित होता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसे बन जाता है। जिसमें मन की जीत की हो उसे मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता उनके लिए उसका मन उसका सबसे शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना सत्य है, परंतु आपका निर्भर करता है कि आप अपने कितने महत्व देते हैं। हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन का लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न रहे, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितने भी खराब हो क्यों न हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले हस्ती कितने भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान के कृपा से दृष्टि से कभी न कभी हो सकती है। प्रेम कर से बड़ा स्रोत है अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोचो
खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करे। जिसके मन के जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किल में केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग अपने बेहतरीन तरीके से अंदाज जीने का काबिलियत ढूंढते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप में लगे रहो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सुखा नहीं सकती। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं थी वहाँ रुकना अनुचित है, और चाहे वह किसी की घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और हाथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। जो मन में नियंत्रित नहीं कर पाए थे उसके लिए शत्रु सम्मान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छुक मनुष्य के साथ लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त के पहले किसी चीज़ का अपना मूल्य खो देता है और वक्त के बाद मिली चीज़ का अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों का संभावित परिणामों से प्राप्त होना ही विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता, दुख, इसीलिए इत्यादि के बारे में चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को ऐसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे कि जल में तैरती नाव को तूफान उससे लक्ष्य को दूर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते को ले जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत की भी सिखा सकती है, लेकिन आपका मन संदेश दूसरा पर्वत को खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते खुद चलाते हैं। वक्त कभी ना एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोकना पड़ता है। बेवजह दूसरे को रुकलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति से माधव के अपने नई आकृति प्रदान करे। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा को अपमानित न करे। इच्छा एकमात्र स्वतंत्र मित्र है, जो इच्छा एकमात्र स्वयं शत्रु भी है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम मन पर परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आपके गिरने हो तो उठने का प्रयास करो। लड़के पूरी तरह से अपने कर्तव्य और कर्म पर निभाने वाली बूझ कर छोड़ दो। हो सकता है कि हर दिन अच्छा न हो, लेकिन हर दिन को कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी न कभी आपके जीवन में सबसे अच्छा पाने वाले के लिए सबसे पूरे दौर गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले शमशान में आगे जाते हैं। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली पवित्र है जब हृदय से किसी व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिखाया जाए। तो जब वह हृदय से किसी और जल उपहार देने वाले व्यक्ति दिल से उसका उपहार बदलते हुए भी पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी चुभता है और चांद भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी की देवता की पूजा करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, इच्छा रखता है, तो उसका विश्वास उसी देवता के दृढ़ कर देता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है संस्कार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करना वहाँ कई वर्षों तक वापस करने का पश्चात है। एक असफल योग पुनः एक पवित्र और समुद्र कुटुर से जन्म होता है। शब्द उनसे बाहर निकलने चाहिए, जितने भी वापस ले ना पड़े, खुद को तकलीफ न हो। मन शांत हो तो नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरे को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबक का कारण मरण आशा किसी का मत रखो।
क्योंकि सेवा वह सही मूल्य ईश्वर दे सकता है। जब सत्य की असत्य की लड़ाई होती है, सत्य अकेला खड़ा होता रहता है और सत्य की फौज लंबी होती है, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होता है। अकेला रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं का अलावा कुछ भी नहीं है। जब परिवार का सदस्य अप्रिय लगने लगे तो और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने का चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देती हैं और दूसरा दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर का सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है और दो हृदय मिल जाए तो वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से ले जाने के लिए दूसरे बात सुनकर उससे प्रेरित कोई धारणा बना देता है, मूर्खता है। अगर साफ नियत हो तो मांग जाए, ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो कुछ हो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन में मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबको हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ हो तो शुरुआत वाणी के समय खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, ऐसा हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो जो आपके पास है उन पर न दूसरे के पास है। उन दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाए कि हमारा सारा कार्य ईश्वर ही मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य और वैभव के दया, संकट में सहनशीलता श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। अपने परम भक्तों हमेशा मेरा स्मरण एक चिंतन पर मेरा पूजन करते हैं। मैं व्यक्ति के रूप में उन्हें कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो दान बिना साकार हो, कुपात्र को दिया जाए उसे तपस्या कहता है। परिवार और समाज दोनों बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार और मौन नासमझ को बोलने लगते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। शुरुआत हो नहीं बदलता, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, अंत अवश्य बदल जाएगा। जब उम्मीदें टूटने लगे तो रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवत गीता शरण जरूर ले लेना। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा था, प्लीज़ लाइक करें, चैनल फर्स्ट बार सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।